गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू लेक्चर अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। ठीक है, आपके एग्जाम्स वगैरह भी चल रहे होंगे। कोई टॉपिक आपको समझना है या कोई चैप्टर आपको समझना है तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए उसके या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि कौन से पेपर में आ सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। आप इसको कमेंट कर दीजिए, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा जाके ONA के साथ अटैच हो जाएगा। 400 केल्विन 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करें रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब ये यहाँ पे आके लगेगा और यहाँ से हाइड्रोजन लग के आपका OH लग जाएगा, फिनोल बन जाएगा ऊपर, सोडियम सैलिसाइलेट। और उसके बाद H क्वालिटी की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पे H आ जाएगा, Na आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसाइक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट है। क्या किया हमने, सोडियम फिनॉक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया उसमें, 400 केल्विन 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा यहाँ पे जाके ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो H लग गया वहां पे, और वाटर और H क्वालिटी की प्रेजेंस में किया तो हमारे पास क्या गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसाइक्लिक एसिड। कोई डाउट है तो बोलिए। आ गया समझ? 2 acetoxy benzoic acid anionic acid. It is obtained by acylating salicylic acid with acidic anhydride. एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ ऐड कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में करें, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो इट विल गिव यू 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से बन जाएगा आपका COCH3 यहाँ पे लग गया, COH लग गया, प्लस CH3COH। ठीक है, यहां से COCH3 आपका H की जगह लग गया, तो हमारा क्या बन रहा है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज एस्प्रीन। कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज सलोल। बना रहे हैं हम फिनाइल सैलिसाइलेट 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को मीट करें, फिनोल के साथ हीट कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो फिनाइल सैलिसाइलेट बन रहा है, सलोल बन रहा है, मतलब हमारा ये पूरा का पूरा यहां से उठ के इसके साथ जाके अटैच हो गया और ये हमारा अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट इज मिथाइल सैलिसाइलेट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लक्सिंग सैलिसाइक्लिक एसिड विद मिथाइल अल्कोहल। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल। तो ये आपको सैलिसाइक्लिक एसिड है, मेथनॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। रिफ्लक्स मतलब कंडेंसर, जो वेपर्स बनेंगे कंडेंस कर देंगे उसको। तो हमारे पास क्या बन रहा है, मिथाइल सैलिसाइलेट बन रहा है, मतलब CO के साथ जाके CH3 लग जाएगा, ये जाके यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर सबको? ये ना ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आ जाता है कई बार, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन की रिएक्शन ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है राइमंड टाइमन रिएक्शन। तो इसको RTM भी कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्लोरोफॉर्म के साथ फिनोल को रिएक्ट कर रहे हैं। जब क्लोरोफॉर्म के साथ फिनोल को रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे,
ठीक है, 2 NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बन रहा है। उसके बाद माइनस वाटर मूव कर रहे हैं इसमें से, हमारे पास क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। नेक्स्ट डिल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, माइनस NaCl, OH CHO, चलिए साइक्लिक एल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर। दिस इज अनस्टेबल, टू हाइड्रोक्सी, दूसरा नाम लिख लो, 2 हाइड्रोक्सी मेजल्डिहाइड। और की शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें हम, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके लिखी है। अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ, CSCl3 NaOH, तो सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर पहुंच जाएंगे हम, इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे और H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस में ये हमारा बन गया। ठीक है, क्लियर। की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम HCl नहीं दिखा रहे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर H पॉजिटिव का HCl लिखते तो हमें इसको लिखना था। तो समझ आ गई आपको, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, क्लियर। और एक और है, यहाँ पे आपका COH लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, COH लग जाएगा, बस यही रिएक्शन है, सिर्फ थोड़ा चेंज है, यहाँ से चेंज होता जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो वो भी मैं कर देता हूँ अभी। दोनों, अगर RTM पूछी जाती है तो कोई भी लिख सकते हो, अगर सैलिसाइक्लिक एसिड पूछा जाता है बनाना तो आपको दूसरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी मैं लिखता हूँ। रिएक्शन देखो, अगर यही रिएक्शन आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कर देते हैं हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेम NaOH की प्रेजेंस में माइनस NaCl रिमूव होगा, 340 केल्विन टेम्परेचर, माइनस वाटर भी रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ON, ये तो आते ही आता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, CCl3 आ जाएगा। पहले CSCl2 आया था, अब CCl3 आएगा। अब 3 Cl है तो 3 NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। जब 3 NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या आएगा, थ्राइस आ जाएगा। ठीक है, वहां ट्वाइस है, थ्राइस है, अनस्टेबल हो गया। माइनस वाटर मूव हो जाएगा,
लूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, NaCl रिमूव हो जाएगा। फिनोल COH, सैलिसाइक्लिक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, समझ आ गया सबको? सिर्फ यहाँ पे CCl4 से शुरू किया तो उसके हिसाब से सारा कुछ चेंज हो गया। किसी को कोई डाउट है तो बता। RTM ही है, आपको डिपेंड करता है क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, किसी से भी आ सकती है। ठीक है, और अगर आपको सैलिसाइक्लिक एसिड बनाना आता है तो आपको ये वाली लिखनी है, और अगर आपको सैलिसाइलाइड एल्डिहाइड आता है तो आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है। दोनों एक ही चीज है, प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं और हम रिएक्टेंट भी अलग अलग ले रहे हैं। नेक्स्ट इज कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एंड फिनोल, HCl रिमूव हो जाएगा, एजोडाई बन जाएगी आपकी। ये हम हैलोल्केन हैलोरीन में भी कर चुके हैं, ठीक है। और उसके रिएक्शन विद फैथलिक एनहाइड्राइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 फिनोल्स के साथ, ये जो H है ना, ये बेंजीन में यहाँ H लगा हुआ है, ठीक है। जो H हम बाहर दिखा रहे हैं वो CH है यहाँ पे, उसको H को हम बाहर दिखा रहे हैं। तो यहाँ से वाटर रिमूव हो गया आपका, तो आपका क्या बन गया? फिनोप्थलीन बन गया। क्या बन गया? फिनोप्थलीन। दिस इज फैथोलिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज फैथोलिटिक एनहाइड्राइड। 2 फिनोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है उसको हम बाहर दिखा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं है। वाटर रिमूव हो गया, आपका ये बन गया फिनोप्थलीन। तो ये आपका अल्कोहल फिनोल खत्म हो गया, अब ईथर रह गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ईथर कराऊंगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोचिंग रखनी है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तो आप हमारे नंबर पे फोन कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे।